वेलकम टू क्लास नंबर 6। तो नंबर सिस्टम में आज अपने को देखना है जो ट्रेलिंग जीरोज होते हैं कि कितने जीरो लगे होंगे उस नंबर में आगे, वो कैसे निकालना है। और इसके अलावा फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर, कंपोजिट फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर्स और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, वो सारी चीज़ें अपने को कवर करनी है। तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज निकालने के पहले थोड़ा सा उसका अपना बेसिक अपने को समझना है कि कैसे उसको अप्रोच करते हैं। तो क्वेश्चन के माध्यम से इसको अपन देखते हैं। हाईएस्ट पावर निकालनी है 6 की 14 फैक्टोरियल में। आइडिया है कैसे करना है? नहीं आइडिया, ठीक है। तो ट्रेलिंग जीरोज में भी हम लोग एक्चुअली यही फाइंड करना चाह रहे होंगे। तो वहां पे क्या होगा कि 10 की आप मुझे पावर बता दो कि कितनी आएगी वहां पे इस फैक्टोरियल में, तो वही अपना ट्रेलिंग जीरो हो जाएगा, है ना। अगर 10 की पावर अगर 2 आ रही होती मतलब 2 जीरो होते। 10 की पावर अगर 3 आ रही होती मतलब 3 जीरो हो आ रहे होते उसमें। तो पहले अपन 10 में जाएं, उसके पहले अपन बेसिक समझ लेते हैं कि कैसे वो 10 निकल के आता है। तो हाईएस्ट पावर अपने को निकालनी है 6 की 14 फैक्टोरियल में। अब जब भी नंबर सिस्टम में हम लोग चीज़ें देखते हैं तो हमेशा हम लोग प्राइम फैक्टराइज पहले करते हैं, उसके बाद जो भी करना होता है वो करते हैं। तो इस 6 को मैं डायरेक्ट कुछ नहीं करना चाहूँगा। इस 6 को मैं पहले स्प्लिट करूँगा 2 में और 3 में, ना 2 इंटू 3 6 बनाता है अपना। अब जब भी फैक्टोरियल से अपने को हाईएस्ट पावर निकालनी हो, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल करके देखें कि 4 फैक्टोरियल है। 4 फैक्टोरियल में मुझे देखना है कि 3 की हाईएस्ट पावर कितनी आएगी। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल के अपन क्या लिखते हैं? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। तो जब भी हाईएस्ट पावर निकालनी है 3 की, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे 3 से। तो फैक्टोरियल को छोड़ो, सिंपल 4 को आपको डिवाइड करना है और कोशेंट देखना है। कोशेंट कितना आएगा यहाँ पे? 1। अब एक 3 से छोटा हो गया मतलब एक ही मिलेगी 3 की पावर, तो आ भी देखो एक ही रही है ना। अब उसी की जगह 2 को देखें कि 4 फैक्टोरियल में 2 की कितनी पावर आएंगी। तो अब की बार 4 को डिवाइड करेंगे 2 से। कोशेंट अपने को मिलेगा 2। 2 अभी भी 2 के बराबर है, मतलब एक बार में और डिवाइड कर सकता हूँ। तो 2 को डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा +1 मतलब 3। तो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ रहा है, मतलब 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है। ठीक है। तो जब भी फैक्टोरियल होता है उसमें किसी भी नंबर की, किसी भी प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर निकालनी होती है तो उसको डिवाइड करते जाते हैं। पहले आप 14 को डिवाइड किया, जैसे अभी तो 4 देख रहे थे, तो 4 को डिवाइड किया 2 से, कोशेंट मिला 2, उस 2 को लिखा प्लस, फिर इस कोशेंट को 2 से डिवाइड करना है तो वहां पे अपने को नया कोशेंट मिला 1, उन सारे कोशेंट्स को ऐड कर दो, बस। वही कंसेप्ट अपने को इसमें लगाना है, उसी लॉजिक को अपने को इस सवाल में लगाना है। तो अपने को पता है यार 14 फैक्टोरियल में 2 तो मुझे बहुत सारे दिखेंगे, 2 का नंबर ज़्यादा होगा, 3 का नंबर मेरा कम होगा। तो 6 कैसे बनेगा? 2 और 3 से। तो अगर मैं केवल 3 के लिए कैलकुलेट कर लूँ तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। क्या करेंगे, 14 को डिवाइड करेंगे 3 से, 4 बार जाएगा, क्वेश्चन 4 साइड में लिख लो। अब की बार इस 4 को डिवाइड करेंगे 3 से, क्वेश्चन मिलेगा अपने को 1। एक छोटा हो गया 3 से, तो बस यहाँ पे अपन रुक जाएंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे 5। ऑप्शन नंबर सी। 2 क्यों नहीं चेक कर रहे हैं? क्योंकि 2 चेक करेंगे तो 2 बहुत सारे अपने को मिलेंगे, 5 से ज़्यादा मिलेंगे। तो 6 बनाने के लिए तो 2 और 3 चाहिए, तो जो भी मिनिमम होगा वही अपना बना के देगा 6। इसलिए उस वाले को चेक कर रहे हैं जो कि कम अपने को देगा। 100 फैक्टोरियल में हाईएस्ट पावर निकालनी है 5 की। 5 प्राइम नंबर है तो सीधा सीधा निकल जाएगी अब तो। हाँ, 100 को डिवाइड करो 5 से, क्वोशंट लिखते चलो, क्वोशंट लिखते चलो तो ये 20 बार जाएगा। फिर इस 20 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 4 बार जाएगा। अब 4 छोटा हो गया 5 से तो यहाँ पे रुक जाएंगे, तो टोटल हो गया अपना 24। ऑप्शन नंबर बी। जस्ट प्रैक्टिस के लिए अगर मैं पूछूं कि 2 की हाईएस्ट पावर बताओ 100 में, या 2 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 3 की बता दो। 2 का निकाल रहे थे।
हाँ, वो नंबर्स बहुत सारे आ जाएंगे उसमें। पहले 50 होगा, फिर 25 होगा, फिर 12 होगा। एनीवेज, अगर तीन तीन को मान के चलें जस्ट, तो 100 को डिवाइड करेंगे 3 से। पहला क्वोशंट अपने को मिलेगा 33। फिर 33 कितनी बार जाएगा? 11 बार। 11 कितनी बार डिवाइड होगा? 3 बार। तीन तीन से कितनी बार डिवाइड होगा? 1 बार। बस अभी एक छोटा हो गया तो इनको जोड़ देंगे, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो जब भी फैक्टोरियल की टर्म्स में दिया हो नंबर और हाईएस्ट पावर पूछे किसी भी नंबर की, तो इस तरह से डिवाइड करके क्वेश्चंस लिखते चलो और उनको बाद में जोड़ दो। अगर प्राइम नंबर नहीं है तो हमेशा सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। जैसे 6 को हम डायरेक्ट नहीं कर सकते कि 100 को डिवाइड कर दें 6 से और आंसर निकालें, उस तरह से ये चीज़ काम नहीं करती। हमेशा प्राइम फैक्टर्स में उसको स्प्लिट करो और फिर उसको कैलकुलेट करो। अब आते हैं अपने ट्रेलिंग जीरोस में कि 200 फैक्टोरियल में कितने ट्रेलिंग जीरोस होंगे। जीरोस निकालने का मतलब, हाँ, जीरो निकालने का मतलब 10, 10 को स्प्लिट करेंगे 2 और 5 में। हाँ, है ना, 2 के तो बहुत सारे आएंगे तो वो तो डिसाइड करेगा नहीं, जो कम आता है वो डिसाइड करता है। दो सौ को दो की बजाय दो तो बहुत सारे दिखेंगे, तो 2 और 5 जो इनमें से मिनिमम होगा वही अपने को 10 बना के देगा। 5 से डिवाइड करते चलेंगे, तो सबसे पहला क्वोशंट अपने को मिलेगा 40। आप कह रहे हो 49। 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये अपना चला जाएगा 8 बार। 8 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्वोशंट जाएगा 1। अब इससे नीचे अपन नहीं जा सकते तो यहाँ पे प्लस कर देंगे इसको। 49 बिल्कुल सही था। तो 200 फैक्टोरियल में 49 ट्रेलिंग जीरोस होंगे। नेक्स्ट, 482 फैक्टोरियल प्लस 572 फैक्टोरियल। कैलकुलेशन थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं, जस्ट थोड़ा सा एक लॉजिक पहले यहाँ पे देख लो। कॉमन सेंस से बताओ कि जो ज़्यादा ट्रेलिंग जीरो इसमें मिलेंगे या इसमें मिलेंगे। जो नंबर बड़ा फैक्टोरियल है उसमें ज़्यादा जीरो मिलेंगे। अब अगर मैं ये बोलूँ कि दो तीन नंबर हैं ऐसी फैक्टोरियल में, एक में मुझे 3 ट्रेलिंग जीरो मिल रहे हैं, एक में मुझे 2 मिल रहे हैं, एक में मुझे 10 मिल रहा है, तो एक्चुअली ओवरऑल ट्रेलिंग जीरो मिलेंगे कितने मुझे? नहीं, सब प्लस हो जाएगा तो ये 1 1 1 और यहाँ पे 0, तो अल्टीमेटली आ कितना रहा है? एक ही ट्रेलिंग जीरो आ रहा है। किसकी वजह से? सबसे छोटे वाले नंबर की वजह से। तो बड़े वाले नंबर्स को अपने को चेक नहीं करना होता प्लस वाले केस में, बस छोटे वाले नंबर को चेक कर लो, उसमें जितने ट्रेलिंग जीरो होंगे उतने ही अपने फाइनल आंसर में होंगे। ठीक है, आप कह रहे हो 118 482 के हिसाब से, तो अपने को पता है ये बड़ा नंबर है, ये इसमें तो ज़्यादा जीरो मिलेंगे, ये वाला छोटा नंबर है इसमें कम जीरो मिलेंगे, तो जिसमें कम जीरो मिलेंगे समेशन वाले में फाइनल आंसर में भी कम वाले के हिसाब से ही जीरो रहेंगे। तो बस 482 के हिसाब से अपने को कैलकुलेट करना है। 482 जीरोस निकालना है, मतलब 10 देखना है, 10 देखना है मतलब 2 और 5 देखना है, 2 और 5 में से भी अपने को सिर्फ 5 देखना है क्योंकि दो तो बहुत सारे रहेंगे। 5 से इसको अपने को डिवाइड करना है, 9 बार जाएंगे तो 45 और फिर 32 हो जाएगा, मतलब 6 बार। 96 मेरा पहला क्वेश्चन निकला। 96 को डिवाइड करना है अपने को 5 से 19 बार में,
95 हो जाता है। अब 19 को डिवाइड करना है 5 से, तो 15 मतलब 3 बार जाना पड़ेगा, और 3 तो इससे छोटा हो गया, तो इसी पे अब रुक जाएंगे। अब इसको आपस में जोड़ देंगे। 9 और 9 8, यहाँ पे कैरी चला जाएगा और 118। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ट्रेलिंग जीरोस निकालने होंगे फैक्टोरियल में, तो अपने को समझ में आ रहा है। इंडिविजुअल नंबर देखा, फिर जब दो फैक्टोरियल समेशन में आ रहे हैं वो देखा। अब और आगे देखते हैं मल्टीप्लीकेशन। ट्रेलिंग जीरो निकालना है, 200 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 100 फैक्टोरियल। ट्रेलिंग जीरो देखने का मतलब 2 या 5, अब दो तो बहुत सारे मिलते हैं, तो हमेशा 5 चेक किया जाता है। पर मल्टीप्लीकेशन का केस है, तो प्लस वाले में तो समझ में आ रहा था, मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे कोई कोई दूसरा नंबर है, वहां पे ट्रेलिंग जीरो मुझे 2 मिल रहे हैं, और दूसरा है जहां पे मुझे ट्रेलिंग जीरो 1 मिल रहा है, तो ओवरऑल मेरे आंसर में कितने ट्रेलिंग जीरो होंगे। 3 हो जाएंगे, मतलब 2 यहाँ का और 1 यहाँ का। तो अब की बार में जितने ट्रेलिंग जीरो दोनों के निकालने पड़ेंगे और उनको जोड़ देना है बस। दोनों के ट्रेलिंग जीरोस को निकाल के जोड़ देना है। पहले 200, पहले 200 के लिए निकाल लें, तो ये था अपना 40, 40 से 8, 8 से 5 जाएगा एक बार, मतलब यहाँ पे हो रहा है, आप कह रहे हो 73, ठीक है। तो 200 अपने को दे रहा है 49 जीरोस, और 100 की बात करें, 5 से डिवाइड करके देखेंगे तो 20, फिर ये चला जाएगा 4 बार, और अब रुक जाना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 24। तो यहाँ से अपने को मिलेंगे 49 जीरोस, 100 वाले से मिलेंगे 24 जीरोस, इन दोनों को अपने को जोड़ देना है। 6 और 7 और यहाँ पे 3, 73। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो ये अपने सारे केस अपन ने देख लिए, इंडिविजुअल नंबर, प्लस में अगर दो आए और मल्टीप्लीकेशन में दोनों आए तो। इस मल्टीप्लीकेशन की सीरीज में ट्रेलिंग जीरोस बताने कितने होंगे। सही ऑब्जर्वेशन है। 10 बनाने के लिए मुझे 5 चाहिए और 2 चाहिए। अब 5 तो दिख रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 125 आ रहा है, और भी कहीं बीच में 5 दिख सकता है, क्योंकि ये क्या चल रहा है अपना, ऑड नंबर्स की सीरीज चल रही है। 1 3 5 7, इसमें 2 कहीं पर भी नहीं आएगा। अगर 2 नहीं आएगा तो फिर 10 भी नहीं बन के अपने को मिलेगा। आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे इस सीरीज में कोई भी 2 नहीं आ रहा, इसलिए नहीं मिलेगा। 5 भले कितने भी आ रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 और 5 दोनों चाहिए 10 बनाने के लिए। 87। दो के मल्टीपल तो सारे ही हैं, 2 भी आएगा, 5 भी आएगा, सब कुछ आएगा इसमें तो। जब भी ऐसी सीरीज वगैरह बने, जब भी ऐसी सीरीज बने तो हमेशा 55 तो आएगा ही नहीं, ये तो सारे इवन नंबर्स चल रहे हैं। हम्म। तो अब इसमें क्या हो रहा है, दो के मल्टीपल्स देखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो एक काम करो, दो सब में से कॉमन खींच लो। सब में दो तो आ ही रहा है, तो सब में से दो कॉमन खींच लो। टोटल इस सीरीज में टोटल जो टर्म्स है वो कितनी होंगी। हाँ, यहाँ पे तो आप 100 - 2 डिवाइड बाय 2 कर रहे हो, वो ठीक है, पर सही तरीका क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाय 2 -2 डिवाइडेड बाय 2, चूंकि लोअर बाउंड काउंट कर रहे हो तो +1।
यहाँ पे वो डायरेक्ट करने पे हो जाता है, लेकिन ये सबसे सही तरीका है। कई बार क्या होगा कि वो जब पॉइंट आते हैं, डेसिमल आते हैं, तो दूसरी जगह, मतलब यहाँ पे तो सही बता दोगे, किसी और सवाल में फंस जाओगे। तो ये सही तरीका है उसको करने का। तो ये हो जाएगा अपना 50, और यहाँ पे -1 +1 कट जाएगा, मतलब टोटल 50 टर्म्स है इसमें ना। टोटल 50 टर्म्स है, हर एक 50 टर्म में से मैं दो दो खींच रहा हूँ, मतलब 2 की पावर 50 तो मैं अलग से लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 1 × 2 × 3 × 4, सो ऑन, कब तक? 50 तक। तो ये ब्रैकेट में अपना क्या बन गया? 50 का फैक्टोरियल, 50 का फैक्टोरियल बन गया। अब मुझे इसमें ट्रेलिंग जीरोस निकालना है। 5 निकालेंगे, क्योंकि दो तो पहले से बहुत ज़्यादा है, 2 की पावर तो 50 है, और इसमें भी बहुत सारी निकलेगी, तो बस 50 फैक्टोरियल में जितने 5 होंगे उतने ही मेरे इस टोटल में जीरोस होंगे। 50 को डिवाइड कर देंगे 5 से, पहला क्वोशंट आएगा 10, 10 को डिवाइड करेंगे 5 से, क्वोशंट आएगा 2। अब 2 को फर्दर नहीं जा सकते, इसी को जोड़ देंगे तो 12, 12 जीरोस होंगे। ऑप्शन नंबर सी। हाँ, वैसे देखने में प्रॉब्लम आती, नहीं देख पाते हैं, बड़े बड़े नंबर्स होते हैं तो बीच के कुछ नंबर्स मिस हो जाते हैं। क्योंकि जैसे यहाँ पे 100 आ रहा है, मतलब यहाँ पे 5 दो बार आएगा, फिर 25 × 4 होता है ये। वैसे बीच में 50 आता तो वहाँ पे क्या होता, 25 × 2 होता है वो, तो 5 वहाँ दो बार आता, यहाँ पे भी 5 दो बार आता, तो बीच बीच में मिस हो रहे थे वो, जबकि आप काउंट उसको एक बार कर रहे थे, है ना। 88। फाइंड नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस व्हेन फर्स्ट 100 मल्टीपल्स ऑफ 10 आर मल्टीप्लाइड। हाँ, 10 के मल्टीपल्स, तो पहला मल्टीपल 10 ही होगा, दूसरा 20, फिर 30, फिर 40, इस तरह से आखिरी नंबर मेरा बनेगा 110। कैसे बनेगा? 1000 बनेगा, करेक्ट, 1000 बनेगा। तो इनमें से क्या कॉमन खींच लूँ मैं? 10, पूरा पूरा 10 ही खींच लेते हैं। 10 में 10 की पावर अपने को लिखनी है, 100 मल्टीपल से मतलब नंबर भी 100 ही होंगे, ये लिख दिया। और यहाँ पे अपना 1 × 2 × 3 वो रहेगा अपना 100 तक, मतलब 100 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल। तो 100 जीरोस तो होंगे ही होंगे, 100 से ज़्यादा ही सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अब इस 100 में कितने 5 आ रहे हैं वो काउंट कर लो। तो ये तो ऊपर ऊपर कैलकुलेट किया था, 24 होते हैं 100 फैक्टोरियल में, तो 100 + 24 124। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? ट्रेलिंग जीरोस निकालने हैं, फर्स्ट 500 मल्टीपल्स ऑफ 5 आर मल्टीप्लाइड। 5 के लिए कैलकुलेट कर रहे हो कि 2 के लिए कर रहे हो? हाँ, इसलिए यही गलती हो रही है इसमें, क्योंकि 5 की पावर 500 तो आपने पहले ही चढ़ा दिया, जबकि आंसर तो आपके सारे 500 से कम है। मतलब यहाँ पे 5 डिसाइड नहीं कर रहा, 5 के मल्टीपल्स अपने को लिखने, जस्ट ऊपर जैसा सवाल है, तो यहाँ पे स्टेप अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि
कि 5 की पावर 500 तो आएगा ही आएगा, मल्टीप्लाई, अब फैक्टोरियल कितना बन जाएगा, 500 नंबर्स हैं तो 500 फैक्टोरियल, 500 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे अगर मैं चेक करना चाहूँ कि यार 10 बनाना है, 2 और 5 से बनता है, तो अभी तक हम 5 से बना रहे थे, तो 5 के पास तो पहले से ही 500 हैं, यहाँ पे निकालूंगा तो और निकल आएंगे, जबकि आंसर ऑप्शन में देखूं तो सब 500 से कम आ रहे हैं, मतलब सारे के सारे 5 यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पे लिमिट कौन कर रहा है, 2। इस सवाल में हम कैलकुलेट करेंगे दो कितने हैं इस 500 फैक्टोरियल में। रीजन समझ में आ गया क्यों 5 ले रहे हैं अब की बार, क्यों 2 नहीं ले रहे हैं। हाँ, 0 चाहिए तो 2 और 5 चाहिए, और दोनों की मिनिमम वाला जो होगा वो। अब 5 तो यहाँ पहले से ही भरमार है 5 की, तो अब की बार 2 को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ऑप्शंस में ऐसे होते कि कुछ 500 से ज़्यादा होता, तो उस केस में मुझे 5 भी देखना पड़ता, 2 भी देखना पड़ता, फिर दोनों में से जो मिनिमम होता वो मैं निकालता। अब यहाँ पे चूंकि ऑप्शन सारे 500 से कम है और 5 आपके पास पहले से ही 500 है, इसका मतलब 2 यहाँ पे जो है वो लिमिटिंग फैक्टर है, इसलिए हम 2 को निकालेंगे। 2 की पावर कितनी होगी, यहाँ पे 500 को डिवाइड करेंगे 2 से और क्वोशंट लिखते चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखें 250, फिर इसको देख लेते हैं ना, इसको फिर 250 से ये अपना चला जाएगा 125 बार, ये चला जाएगा 6 बार और 2 बार, फिर ये चला जाएगा 31, फिर ये जाएगा 15, फिर 7, और फिर अपना चला जाएगा 2 से 3 बार, 3, और फिर 3 को 2 से डिवाइड करना है तो 1 बार। इतने नंबर्स अपने को ऐड करने हैं। तो 7 और 3 10 यहाँ पे हो गया, 5 और 5 20, और 22 23 और 24, मतलब 4 यहाँ पे कैरी जा रहा है 2 का, और 6 3 9 1 10 यहाँ पे हो गया, 5 15 और 19, मतलब 9 यहाँ पे आ गया, कैरी चला गया 1, यहाँ पे हो जाएगा 4। 494 2 हैं, मतलब मेरे जीरोस कितने हो जाएंगे वहाँ पे फिर, 4, हाँ 5 तो बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे 2 मिनिमम वाले हैं, तो जितने 2 हैं उतने ही मेरे जीरोस बनाएंगे फिर। 494 ऑप्शन नंबर ए। बस ये लॉजिक अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि 10 को देख रहे हैं तो 2 और 5 से बनेगा, जिस कंडीशन में जो कम हमें नंबर देगा, कम पावर हमें देगा, वही डिसाइड करेगा कितने जीरोस होंगे। क्वेश्चन नंबर 90, ट्रेलिंग जीरोस ये बताना है। अब ये फैक्टोरियल से ना शुरू होके बीच में से कहीं तो भी शुरू हो गया ये। हाँ, 75 और 80 के अलावा और कोई तो 5 अपने को देगा नहीं, तो ये तरीका बिल्कुल सही है कि छोटे नंबर्स हैं तो ऐसे कैलकुलेट कर लो। तो कि ट्रेलिंग जीरोस हैं, मल्टीप्लिकेशन की सीरीज है, मतलब हाईएस्ट पावर निकालनी है। अब 75 और 80 के अलावा और कहीं तो 5 दिखेगा नहीं, लेकिन 2 मुझे इसमें बहुत सारी जगह दिखेगा, 72 में, 74 में, 76 में, 78 में और 80 में भी। मतलब इसका एक चीज़ तो क्लियर है कि 2 बहुत ज़्यादा होंगे, तो 2 की अपने को चिंता नहीं करनी है, अपने को केवल 5 गिन लेने हैं। 5 कितने होंगे, तो इन 2 से अपने को कितने 5 मिलेंगे, 75 कितने 5 देगा, 5 निकाल के फिर मल्टीप्लाई करो, मतलब वही पावर ही निकल जाएगी। 75 क्या होता है, 25 × 3, ये अपना क्या होता है 16 × 5, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, यहाँ पे 5 है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 का क्यूब। 5 की हाईएस्ट पावर 3 आएगी तो जीरोस भी उतने ही होंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 75 और 80 मल्टीप्लाई होंगे, मतलब इनके 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो टोटल 5 की पावर जो है वो 3 हो जाएगी। दिक्कत आ रही समझने में? वो तो देखो मल्टीप्लाई तो होगा ही, सीरीज पूरी मल्टीप्लीकेशन की है।
देखो जीरो जीरो कहाँ से आएगा, 2 से और 5 से आएगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं सारे 5 निकाल लूँ। तो 75 में से 2 5 मिल गए, 80 में एक 5 मिला, ये मल्टीप्लीकेशन की सीरीज है, तो 5 की हाईएस्ट पावर 3 हो जाएगी। 71 से 80 में और कहीं तो 5 है ही नहीं, मतलब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 की हाईएस्ट पावर 3 मिलेगी। वही निकाली अपन ने। क्लियर है? तो 3 तो जीरो आएगा ही ना, 5 की हाईएस्ट पावर 3 आ रही है, दो तो तमाम सारे हैं, तो 3 5 जो है वो 3 जीरो तो देंगे ही देंगे, इसीलिए तो 5 की पावर निकाल रहे हैं अपन, इसीलिए तो 5 की पावर निकाल, क्योंकि दो तो बहुत सारे होंगे, तो दो की क्यों चिंता करना। ये लॉजिक है। ये हुआ एक तरीका जब नंबर अपने छोटे थे, 71 से लेके 80 तक था। अगर और लंबी सीरीज होती तो हो सकता है ना कैलकुलेट कर पाते, दिक्कत आती, प्रॉब्लम आती। तो अपने को पता है यार फैक्टोरियल में काम आसानी से हो जाता है, तो इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर दो, मतलब 1 2 3, हाँ बाद में उसको माइनस कर दो, यहाँ पे 71 से लेके 80, मतलब ये मेरा बन जाता 80 का फैक्टोरियल, इसमें से मैं माइनस कर देता 70 का फैक्टोरियल, 70 का फैक्टोरियल माइनस कर देता। अब इनमें मैं पाँच वाँच जो भी अपने वो गिन लेता। 80 को अगर डिवाइड करते 5 से तो वो अपने को देता 16, 16 जाता और 3 बार, और 3 तो हो गया, मतलब प्लस यहाँ पे अपने को 19 मिलते, और 70 को देखें तो 14 होता है ये, 14, और फिर 2 बार और, मतलब यहाँ पे 16, 16 में से 19 में से 16 घटा देंगे, वहाँ पे भी अपने को 3 मिलेगा। जब सीरीज छोटी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिविजुअल वही 75 80 देख के निकाल लेंगे। बड़ी सीरीज हो जाएगी तो फिर उसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर लेंगे। ट्रेलिंग जीरोस का अपना हिसाब किताब खत्म। बस एक ही चीज ध्यान रखनी, कब 2 को कैलकुलेट करेंगे, कब 5 को कैलकुलेट करेंगे, यही सब कुछ डिसाइड करेगा ट्रेलिंग जीरोस में। अब अपने को देखना है फैक्टर्स। हर साल कुछ ना कुछ सवाल दिख जाते हैं, अलग अलग शिफ्ट, अलग अलग पेपर चीज़ों में, कि कोई भी नंबर दिया रहेगा, उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर, कंपोजिट फैक्टर, ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, वो सब कुछ चीज़ें। तो उसको अपन पहले नॉर्मल सा कैलकुलेट करके देख लेते हैं, फिर इसके सवाल देखेंगे। तो नंबर अपने को दिया हुआ है 120, इसके मुझे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप हमेशा होगा इसको प्राइम फैक्टराइज करना। बिना उसके पूरे नंबर सिस्टम में अपन कुछ नहीं कर सकते, हमेशा प्राइम फैक्टराइज करेंगे, फिर बाकी की चीजें देखते हैं। ठीक है, 120 क्या होता है अपना, 8 × 15, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। 120 को सबसे पहले तो करना है अपने को प्राइम फैक्टराइज, अब सारी चीजें उसमें कर पाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स वो कैसे निकालते हैं, पावर और +1। अब वो +1 क्यों करते हैं, जैसे अगर, हाँ अगर 2 की पावर 3 देखें तो इसमें बेसिकली दिखता क्या क्या अपने को, 2 की पावर 0 दिखता, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4। इसलिए हमेशा पावर में एक को ऐड किया जाता है, क्योंकि अपन इसको मिस कर देते हैं, 2 की पावर 0 1 होता है। तो 2 के जो हैं वहां पे अपने को फैक्टर्स मिलते 4, 3 + 1, 3 के ऊपर 1 है, मतलब फैक्टर्स मिलते अपने को 1 + 1 2, 5 की पावर 1 है, मतलब फैक्टर्स मिलते हैं यहां से 2। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यहां पे अपने हो गए 16। ये क्लियर है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई होंगे आपस में सारे फैक्टर्स ना, इसका 2 इसके 3 से मल्टीप्लाई होकर नया नंबर देगा, इससे 5 से मल्टीप्लाई होकर नया नंबर देगा, 2 और 3 5 से मल्टीप्लाई होकर फिर एक नया नंबर देंगे, तो बहुत सारे फैक्टर्स रहेंगे उसमें। दो के पास तो खुद 4 हैं, 3 के पास 2 हैं, 5 के पास 2 हैं, फिर इनका कॉम्बिनेशन चलेगा, इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं।
अब बताना है फैक्टर्स विच आर प्राइम। प्राइम कौन कौन से होंगे? दो चीजें देखो, फैक्टर्स विच आर प्राइम और टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ये दो चीजें अलग अलग है, इस पर थोड़ा ध्यान रखना। एक ये और एक ये। तो फैक्टर्स विच आर प्राइम तो हमने ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइज कर दिया था। इसमें यूनिक प्राइम नंबर्स कितने दिख रहे हैं? 2, 3 और 5। तो यहाँ पे केवल 2, 3 और 5। हाँ, 1 तो प्राइम होता ही नहीं है ना, वो कंपोजिट होता है। तो फैक्टर्स विच आर प्राइम तो 2, 3 और 5, तीन यहाँ पे अपने प्राइम। अब ये तीन मतलब ये वाला तीन नहीं लिख रहा हूँ, टोटल नंबर में लिख रहा हूँ कि जो, हाँ, कि जो टोटल प्राइम फैक्टर्स हैं, हाँ, 2, 3, 5, ब्रैकेट में लिख दें 2, 3 और 5। ये अपने यूनिक प्राइम नंबर्स हैं जो इसमें दिख रहे हैं। अब पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, अब आपका वाला आंसर सही हो जाता है कि दो जो है वो 3 बार दिख रहा है, 3 यहां पे, हाँ, 3 एक बार आ रहा है, 5 भी एक बार आ रहा है, ये अपना हो जाता 5। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स यहां पे होते हैं 5। प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर वो तो प्राइम रह ही नहीं जाएंगे। तो दो 3 बार है मतलब 3। तो ये दो चीजें, कई बार क्या होता है एग्जाम में भी क्वेश्चन पेपर में ढंग से नहीं लिखा हुआ होता कि वो आपसे इंडिविजुअल प्राइम नंबर्स पूछ रहे हैं या फिर सारे के सारे प्राइम नंबर्स के वो टोटल फिगर काउंट करवा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अपने को बस ध्यान देना है। अब इसी में बता दो टोटल नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स। 5 माइनस करेंगे या 3 माइनस करेंगे? 3 माइनस करेंगे ना? तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स थे 16। उसमें से अगर मैं कंपोजिट निकालना है मतलब टोटल में से अगर मैं प्राइम को घटा दूं, पर एक गलती हो रही है यहाँ पे। क्या गलती हो रही है? 1 ना। हाँ, 1 ना तो प्राइम होता है ना वो कंपोजिट होता है। अब ये टोटल में तो 1 भी है, मतलब एक नंबर मुझे और यहाँ पे घटा देना है। बिल्कुल सही बात है, 12 कंपोजिट फैक्टर्स होंगे यहाँ पे 12। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे माइनस करना। हाँ, ये सब छोटा छोटा गलती है। फिर टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स। प्रॉपर फैक्टर्स क्या होते हैं? आइडिया है आपको प्रॉपर फैक्टर्स? जैसे अगर 6 की बात करूं तो 6 के फैक्टर्स होते हैं 1, 2, 3 और नंबर इटसेल्फ। तो प्रॉपर फैक्टर्स का मतलब होता है एक और नंबर इटसेल्फ को छोड़ के जो बचे हुए नंबर्स होते हैं वो कहलाते हैं प्रॉपर फैक्टर्स। तो 2 और 3 6 के प्रॉपर फैक्टर्स हैं। ठीक है। अब इस 120 के प्रॉपर फैक्टर्स कितने होंगे? 16 में तो एक भी आ रहा होगा, 120 भी आ रहा होगा, तो बस उन दोनों को मुझे घटा देना है। तो 16 में से 2 घटा देंगे, मतलब 14। 14 जो है वो प्रॉपर फैक्टर्स होंगे 120 के। ठीक है। अब बताओ ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये जो अपन ने प्राइम फैक्टराइज किया था, ये जो प्राइम फैक्टराइज किया था, इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो इनको इवन बना देता है? दो। दो ही ऐसा नंबर है। अब दो की कौन कौन सी पावर है? दो की पावर 1 2 होती है, दो की पावर 2 4 होती है, दो की पावर 3 8 होती है। तो 2 4 8 तीनों किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो उसको इवन बना देंगे। और हमको वो नहीं चाहिए, हमको तो चाहिए भैया ऑड नंबर। तो दो की जो वो तीन पावर है 1 2 और 3 उसको हटा देंगे, बाकी सारी ले लेंगे। मतलब दो के जो टोटल फैक्टर होते हैं 4, लेकिन उसमें से हम केवल एक लेंगे, 2 की पावर 0। तब यहां पे लिखेंगे 2 के लिए 1। 3 की बात करें तो वो तो इवन बनाता नहीं है, वो तो सारे ऑड रहेंगे। तो 2 की दोनों पावर्स उठा लेंगे। सेम चीज 5 के लिए भी, 5 भी जो है वो इवन तो बनाएगा नहीं, तो इसकी दोनों पावर्स को उठा लेंगे। मतलब यहाँ पे 4 जो है वो ऑड फैक्टर्स होंगे। ठीक है। दो की जो इवन पावर्स थी उनको हटाना पड़ेगा, तभी वो अपने को ऑड फैक्टर्स आने देगा, अदरवाइज वो सबको इवन बना देगा। तो उसी लॉजिक से अपने को यहां बता देना है इवन फैक्टर्स।
हाँ, 2 की पावर 0 को अब की बार काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वही एकमात्र पावर है जो कि उसको इवन नहीं बनने देगी, पर हमको तो इवन चाहिए। अब दो तरीके यहाँ पे सोचने के, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमने निकाल लिए थे 16, टोटल ऑड निकाल लिए थे यहाँ पे 4, उसमें से 4 माइनस कर देंगे तो 12। एक तरीका तो वो हो गया सीधा साधा, पर अपने को ये समझना है कि जो ऊपर वाला लॉजिक था जिससे हमने ये ऑड निकाला था, कि मुझे पता है यार 2 की पावर 3 मतलब टोटल 4 फैक्टर्स होते हैं, मुझे चाहिए इवन, मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 तो चाहिए ही चाहिए। क्या नहीं चाहिए? 2 की पावर 0। तो इस 4 में से केवल 3 फैक्टर्स हम अब की बार उठाएंगे, बाकी 3 से तो दोनों उठा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 से भी दोनों उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको बस 2 ही चाहिए, वही सबको इवन बनाता है, बाकी तो जो आता जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ये हो गया अपने टोटल 12। ये सारी चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट हो गई अपनी, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्राइम फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, कंपोजिट फैक्टर्स, प्रॉपर फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स और इवन फैक्टर्स। ठीक है, तो पहला स्टेप हमेशा रहेगा प्राइम फैक्टराइज करने का, उसी के बाद ही हम सब कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। अब इसके सवाल कर लेते हैं। फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। हाँ, यस, है ना, 6 की पावर दे दी और ये तो अपना प्राइम है नहीं, तो इसको अपने को 2 और 3 में बांटना पड़ेगा। और देखो 9 भी लिखा हुआ है, 9 को भी 3 बनाना पड़ेगा। 2 का पावर तो 4 आएगा, 3 का पावर यहाँ पे 6 है और यहाँ से 4 और मिल जाएगा उसको, मतलब 3 का पावर हो जाएगा 10, और 5 का पावर तो 2 ही रहेगा। प्राइम फैक्टराइज हो गया, अब निकाल लेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, सीधा सीधा फॉर्मूला है अपना। तो 4 में 1 जोड़ना है 5, 10 में 1 जोड़ना है 11, 2 में 1 जोड़ना है 3, और 15 इंटू 11 होता है 165। बस ये प्राइम फैक्टराइज करना ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि सीधा ही अपन करने लग जाए। कंपोजिट फैक्टर्स निकालने हैं इसके। कंपोजिट अपन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, टोटल निकालना पड़ता है, प्राइम निकालना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, 4 की वजह से यहाँ पे 5, 2 की पावर 5 की पावर 2 है मतलब यहाँ पे 3, और यहाँ पे 3, 11 की 3 पावर है मतलब यहाँ पे 4। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ पे अपने हो गए 60। अब अगर प्राइम फैक्टर्स निकालने की बात करें तो सीधा लिखा ही हुआ है 3, 5 और 11, मतलब एक एक, मतलब यहाँ पे 3, 3 प्राइम फैक्टर्स हैं, तो कंपोजिट फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 60 में से 3 घटा देंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। टोटल निकालने की तो जरूरत नहीं है। हाँ, पहले तो इस 6 को अपने को स्प्लिट करना पड़ेगा, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 11 एज इट इज रहेगा, 13 भी प्राइम नंबर है। सबसे पहले कर लिया इसको प्राइम फैक्टराइज। अब ऑड फैक्टर्स चाहिए, मतलब किसको गायब करना पड़ेगा अपने को? 2 वाले के जो, हाँ, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, ये 3 मुझे नहीं चाहिए। मतलब 2 के जो टोटल फैक्टर होते 4, उसमें से मुझे केवल एक चाहिए। 3 के मैं सारे ले सकता हूँ, मतलब यहाँ पे 4 होंगे,
11 के भी मैं सारे ले सकता हूँ, मतलब यहाँ पे 5 होंगे। 13 के भी मैं सारे ले सकता हूँ, मतलब यहाँ पे हो जाएंगे 6। 120। क्लियर है? ऑड चाहिए मतलब दो की जो पावर 1 2 3 है उनको हटा देंगे, केवल 2 की पावर 0 हम ले लेंगे कि भैया 1 जो है वो बढ़िया है, उसको ले लो। वो सब दिक्कत नहीं करेगा किसी को भी ऑड बनने में। नेक्स्ट, इवन फैक्टर्स निकालने। सही है। 2 का पावर 4, 3 का पावर 11 तो अपने आप में प्राइम है, 19 भी अपने आप में प्राइम है। हाँ, इवन लेना है तो 2 की पावर 0 वाला हटाना है बस, बाकी सब ले लेना है 2 की पावर का। दो, दो से अब दो की जो है उसमें से अपन 4 उसके फैक्टर्स उठा लेंगे, 3 के सारे उठा सकते हैं, 11 के भी सारे उठा सकते हैं, 19 के भी सारे उठा सकते हैं। यहाँ पे हो गया 20, यहाँ पे हो गया 12, मतलब 240। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ऑड हो गया, इवन हो गया, प्राइम हो गया, कंपोजिट हो गया, टोटल हो गया। नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर परफेक्ट स्क्वायर्स। हाँ, 32 होता है 2 का पावर 5, तो वो स्क्वायर चढ़ा है मतलब 10, सही बात है। पर ये 14 भी अपने को यहाँ पे देगा, और हाँ 2 का पावर 14 ठीक है, 7 का पावर 4 ठीक है, 13 तो एज इट इज है। ऐसे फैक्टर्स जो कि परफेक्ट स्क्वायर हों, तो कैसे फैक्टर्स परफेक्ट स्क्वायर होंगे अगर दो की बात करें? जैसे 2 का अगर अगर इस दो तो बड़ा नंबर हो गया, चलो दो को ही देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस दो में मैं देखूं कि कौन से फैक्टर्स होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर दोंगे देंगे, तो 2 की पावर 0 1 परफेक्ट स्क्वायर होता है। 2 की पावर 1 तो नहीं होगा, दो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, लेकिन 2 होता है। 3 नहीं होगा, 4 होगा। 5 नहीं होगा, 6 होगा। हाँ, एंड सो ऑन। तो यहां से अपने को ये देखना पड़ता है कि बस इस 14 को जो है ना 2 से डिवाइड कर दो, इस 14 को, एंड सो ऑन, आगे से चलता रहेगा। तो अपने को ये करना है कि जब भी परफेक्ट स्क्वायर वो अपने से पूछे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसमें से परफेक्ट स्क्वायर वाले होंगे, तो दो की बात करें, दो अपने को कितने देगा, इस पावर को दो से डिवाइड कर देंगे, मतलब दो अपने को 7 देगा। क्या 7 देगा या इसमें कुछ जोड़ना घटाना पड़ेगा? एक जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 की पावर 0 वाला। बिल्कुल सही, 2 की पावर 0 वाला। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ। देखते हैं ना, जैसे 13 में तो आ रहा है, ऑड पावर है यहाँ पे, देखते हैं। पहले 7 की बात करें तो यहाँ से अपने को 2 से डिवाइड करना है, मतलब 2, और 7 की पावर 0 मतलब +1 यहाँ पे ऐड करना है। 13 का क्या करें, एक ही बार होगा और +1 करना पड़ेगा 13 की पावर 0 का। ये हो गया, तो ऑड ऑड भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 से डिवाइड करना है जितनी बार हो रहा है, प्लस 0 वाली पावर जोड़ देनी है। 8 यहाँ पे हो गया, 3 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे हो गया, 48। 48। हम्म।
2 का पावर 7 नहीं बनाएगा ना परफेक्ट स्क्वायर। समझा नहीं मैं। कौन दोनों मिलके? हम्म। तो वहां से सात आपको मिल गया ना। 2 का पावर 7 इंटू 2 का पावर 7 लिखोगे मतलब 2 का पावर 7 सात बन रहे हैं, तो सात आपने यहाँ पे ले तो लिया। और वो 2 का पावर 0 एक बच रहा था, तो उसने आपने उसको भी जोड़ लिया। इवन मल्टीपल नहीं, हम इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं बस। वो 2 से डिवाइड करने पर वो सारे इवन ही बना के देगा, पर जो भी यहाँ पे क्वोशंट लिख देते हो अपन लोग, वो बात दोनों एक ही हो रही है। आप इसको स्प्लिट करके देख रहे हो कि 2 का पावर 7 और उसका होल स्क्वायर बना रहे हो, तो 2 की पावर 7 से आपको सात वहां से मिल तो रहा है, और 2 की पावर 0 रह जा रहा था, तो उसको यहाँ पे एडजस्ट कर लिया +1 करके। तो वो दोनों एक ही बात है। दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट, परफेक्ट क्यूब निकालना है। अब तो आइडिया लग गया परफेक्ट क्यूब के लिए क्या करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे, सही बात है। वो एक जोड़ना मत भूलना। 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 7 की पावर 0। ये तो पहले ही सारे प्राइम फैक्टराइज करके लिखे हुए हैं। परफेक्ट क्यूब मतलब 3 से डिवाइड होने वाली पावर अपने को देखनी है। तो बेसिकली क्या करना है, 22 को अपने को 3 से डिवाइड कर देना, पावर आवर को छोड़ो, इस जो ओवरऑल पावर है उसको डिवाइड करो और क्वोशंट लिख लो। तो 7 बार जाएगा, और उसमें एक अपने को जोड़ना है, मतलब 8। 2 की पावर 22 में 8 होंगे जो परफेक्ट क्यूब होंगे। 3 में देखें, 3 की पावर 4 है, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो एक, और उसमें एक जोड़ना है, मतलब 2 यहाँ पे हो गया। 7 की पावर 4 अगेन एक और एक, 2 यहाँ पे होगा। 23 की पावर 3 एक बार में पूरा चला जाएगा, और एक उसमें जोड़ देंगे। 8 यहाँ पे और 2, ये 8 यहाँ पे, 64। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलें। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। 180 के सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। हाँ, उन फैक्टर्स का समेशन चाहिए। समेशन चाहिए। पहले तो 180 को अपने को प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। 18 दिख रहा है, इसको 2 × 9 कर लो, और यहाँ पे एक 10 और लगा दो। यहाँ से 2 की पावर हो जाएगी 2, 3 की पावर हो जाएगी 3, 5 की पावर हो जाएगी 1। अब क्या करें। नई आइडिया। सम ऑफ फैक्टर्स में देखो क्या करते हैं कि जैसे 2 की पावर 2 है ना, तो यहाँ पे इसके ब्रैकेट बना के लिखते चलना पड़ता है। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। पहला ब्रैकेट ये, इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, ये 3 लिख दिया है। 9 है तो 3 स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब 5 के लिए देखें, तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 तक जाना है तो 1। अब इस ब्रैकेट को जोड़ के और फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। तो 4 और 6, और यहाँ पे होगा एक 7। 7 यहाँ पे मिलेगा। 9 और 3 12, और एक 13।
और 5 और 1 6, और 7 × 13 होता है 91, मल्टीप्लाई बाय 6 करना है, 6 और 54, 5 4 6, 6 आखिरी में एक ही में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। सम ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए इनका इंडिविजुअल ब्रैकेट बना के उसके फैक्टर्स को जोड़ते चलो और लास्ट में इनको मल्टीप्लाई कर दो। आगे चले। सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स, और वो कंसेप्ट अपने मिक्स हो रहे हैं, सम भी निकालना है ऑड भी, ऑड का, लेकिन प्राइम तो पहले ही दे रखा है उन्होंने, फैक्टराइज करने की जरूरत ही खत्म। ऑड फैक्टर चाहिए मतलब 2 की पावर 0 के अलावा जो 2 की पावर है वो मुझे नहीं चाहिए। यहां से मैं पहले ब्रैकेट में केवल लिखूंगा 2 की पावर 0, बस। बाकी की 2 की पावर मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो फिर इवन बना देगी। 3 की बात करें तो सब कुछ ले सकते हैं, 2 पावर है। और 7 की बात करें, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये अपना आंसर देगा। तो ये तो 2 की पावर 0 1 है, यहाँ पे देखिए तो 9 और 3 12 और 1 13, मल्टीप्लाई करना है 49, और एक यहाँ से और 7 57, आखिरी में एक आना चाहिए, 2 में आ रहा है, तो इसको स्प्लिट करके कर लेते हैं। 570 यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो 150, और यहाँ पे हो जाएगा 21, तो यहाँ पे एक, ये होता 12 और 2 14, यहाँ पे हो जाता 7 741, ऑप्शन नंबर बी। अगर इसी की जगह इवन फैक्टर लिखा होता तब क्या करते? हाँ, 2 का पावर 0 छोड़ के 2 की पावर 1 2 और 3 3, 2 की पावर 1 2 और 3, उसको ब्रैकेट में लिख के सम कर ले, तो फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे। हाँ, +2 का पावर 3, हाँ हाँ, सम चाहिए अपने को सबका। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला शायद आपको नहीं पता होगा, तो बता देता हूँ। जो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स होता है उसका फॉर्मूला होगा नंबर, जो भी नंबर दिया होगा, जैसे यहाँ पे 36 दिया है, इसकी पावर में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2, ये अपने को देता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। अब निकाल दो। 3 का पावर 2, 9 4 ज़ा 36। आप कह रहे हो ऑप्शन नंबर ए। तो नंबर 36 नंबर को अपन लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइज करके 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। अब मुझे चाहिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो यहाँ से अपने को मिल जाएंगे, 2 से मुझे मिलेगा 3, इस वाले 2 से मिलेगा 3, और 2 से डिवाइड करना है इसको। इस 2 को पहले अंदर खींच लो, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, 6 की पावर ऊपर 3 3 ज़ा 9, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, आखिरी सवाल, फैक्टर्स को और ट्रेलिंग जीरो को मिला के ये सवाल बन गया। दिमाग लगा के अच्छे से करो उसको, टाइम लेके।
सबसे पहला काम है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना। आप जो डायरेक्ट कर रहे हो कि 3 और 4 को हटा दो, इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, वैसे नहीं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स को ये अफेक्ट करते हैं। और यहाँ 2 दिया, यहाँ 4 दिया, ये 4 को अपने को 2 में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। तो देखें तो 2 का पावर यहाँ पे 10 और 3 मतलब 13, और 3 का पावर 4, 5 का पावर 6, यही मेरा नंबर है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। इसी के ऊपर मुझे निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो वो होगा, यहाँ से अपने को मिलेगा 14, यहाँ से मिलेगा 5, और यहाँ से मिलेगा 7, और इसको 2 से डिवाइड करना है। ये तो मेरा निकलता प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। अब इसमें मुझे निकालना है जीरोस कितने होंगे। अब मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ जो भी गैर जरूरी चीज़ें हैं उनको। तो 2 की पावर बहुत सारी है, 5 की पावर कम है, और 3 का तो जीरो बनाने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो इसको हटा देंगे फिलहाल, और इसको हटा देंगे। बस 5 की पावर में मुझे इसको कैलकुलेट करना है। तो 2 से ये हो जाएगा 7 बार, मतलब 5 की अगर पावर में देखें तो 7 7 ज़ा 49 यहाँ पर, और मल्टीप्लिकेशन में 6 और 5 30 यहाँ पर। 9 से 27 70 आना चाहिए, 3 में आ रहा है, और यहाँ पे 12 और 2 14, 1470 ऑप्शन नंबर। अब हाँ, क्योंकि 2 का निकालेंगे तो बहुत सारा दे देगा, तो 2 का निकालने का तो कोई मतलब नहीं उसको, इसलिए वहाँ से निगलेक्ट कर दिया उसको। और 3 जो है वो जीरोस बनाता नहीं, तो उसको भी अपने को चिंता नहीं करनी है। केवल 5 की जो पावर है वही, उतने ही जीरो अपने को मिलेंगे। और जब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकाल रहे हो तब इनको इस स्टेप पे निगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये अपने को चाहिए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो अपने को चाहिए, वो तो पूरे नंबर के होंगे, इसलिए।